ऑयलर बकलिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और कैसे लोड कैलकुलेट किया जाता है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ ऑयलर बकलर लोड। दोस्तों इसे ईलर नहीं कहा जाता, इसे ऑयलर प्रोनाउंस किया जाता है। तो डेफिनेशन है द क्रिटिकल एक्सियल लोड एट विच अ परफेक्टली स्ट्रेट स्लेंडर इलास्टिक कॉलम विल बकल, लूज स्टेबिलिटी अंडर एक्सेल compression, no initial imperfection assume it apply to long slender column where elastic buckling govern। तो ऑयलर का जो फॉर्मूला है वो है PCR। तो PCR से सिंबल किया जाता है ऑयलर बकलिंग को। तो पाई स्क्वायर इंटू EI डिवाइड बाय KL होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रखना है, पाई स्क्वायर इंटू EI डिवाइड बाय KL होल स्क्वायर। तो पाई को पता है आपको, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो अभी हम जो E है उसके बारे में जान लेते हैं। E क्या है? ये होता है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। इसका NMM स्क्वायर। I क्या होता है? I होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द बकलिंग एक्सिस। MM होल पावर ऑफ 4। L क्या है? L होता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम MM। और K क्या है? K होता है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर डिपेंड ऑन एंड रिस्ट्रेंट। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है पर मैंने लिख दिया है। तो E है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, I है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द बकलिंग एक्सिस, MM होल पावर ऑफ 4, L होता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम और K है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर डिपेंड ऑन एंड रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं और उस एग्जांपल से हम जो ऑयलर बकलिंग लोड है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टील सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर D इक्वल टू 20 mm, अनसपोर्टेड लेंथ L इक्वल टू 3000 mm, पिन एंड K इक्वल टू 1, टेक E 200 GPa इक्वल टू 2 लाख न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर बकलिंग लोड कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम जो एरिया है वो पता करते हैं। एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है पाई D स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है 3.14, D डायमीटर कितना है 20 mm, तो 20 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 314.159 mm स्क्वायर। तो एरिया मिल गया है हमें। अभी हम जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है वो निकाल लेते हैं, यानी कि जो I है वो निकाल लेते हैं। सेकेंड मोमेंट
ऑफ एरिया सर्कुलर, तो आई निकाल लेते हैं हम। फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 64। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 और जो डायमीटर है 20 होल पावर 4 डिवाइड बाय 64। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 7853.982 mm पावर ऑफ 4। तो हमने आई भी निकाल लिया है। अभी हम जो ऑयलर बकलिंग है वो निकाल लेते हैं। ऑयलर बकलिंग लोड निकाल लेते हैं। थर्ड ऑयलर बकलिंग लोड क्रिटिकल लोड। तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू EI डिवाइड बाय KL स्क्वायर। तो हम जो गिवन है वो ऐड कर लेते हैं। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 इंटू ई कितना है, ई यहाँ पर दिया हुआ है तो वो हम ले लेते हैं इंटू आई कितना है, आई हमने निकाला था 7853.982 डिवाइड बाय KL। के कितना है, के है 1 यहाँ पर दिया हुआ है, के है 1 इंटू एल कितना है, एल है लेंथ कितनी है, लेंथ 3000 mm। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 1.723 न्यूटन, यानी कि 1.723 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ऐसे ऑयलर बकलिंग लोड कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी तरह से सिंपल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रह टेलर को फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर रहे हैं।